अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, सुबह बखैर। और आज है मेरा फ़र्स्ट व्लॉग। आज एक और हसीन सुबह का शुरुआत हो चुकी है। मेरा आज का दिन बहुत बिज़ी और मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज मेरी मेड भी नहीं आई और मुझे सारे काम खुद करने पड़ेंगे, क्योंकि आज घर के कामों के साथ बच्चों को ज़रा बाहर भी लेकर जाना है। तो सुबह उठते ही सबसे पहले जो रुख किचन का होता है, और किचन आते ही मेरे सामने होता है बर्तनों का ये ढेर। चलिए बिस्मिल्लाह करके ये शुरू करते हैं और इन्हें साफ़ करते हैं, क्योंकि साफ़ किचन देखकर ही सुकून मिलता है और उसके बाद काम करने को दिल करता है। किचन के बाद फिर साथ साथ मैं और नाश्ता वगैरह का भी एहतमाम करती हूँ, क्योंकि फिर बच्चों ने ट्यूशन पढ़ने जाना होता है, तो बंदा नाश्ता भी साथ साथ बना लेता है। जब तक नाश्ता ना हो फिर बच्चे इस तरह सही तरह से पढ़ भी नहीं सकते, और एक हेल्दी नाश्ता बहुत ज़रूरी होता है। किचन के बाद फिर मैं जो बर्तन धोने के बाद फिर स्टार्ट करूँगी नाश्ता, वो भी मैं आपको साथ दिखाती हूँ। अपने हस्बैंड के लिए मैंने मीन्स कटलेट्स बनाऊँगी और उन्हें फ्राई करूँगी, और साथ एग भी बॉयल हो रहे हैं। नाश्ते में वो एग लाजमी लेते हैं और साथ मीन्स के कटलेट्स भी लाजमी ही होते हैं। अब जो मैंने ग्लास धोए हैं उन्हें मैं सेट करके रखूँगी। ये जी सारे ग्लास अपनी जगह पर सेट हो रहे हैं। ये बच्चे भी मेरे साथ हेल्प करवा रहे हैं, क्योंकि अच्छी बात होती है, अपनी मम्मा के साथ हेल्प करवाना चाहिए। ये मेरे अब ये कटलेट्स भी नियरली तैयार होने ही वाले हैं। साथ साथ बर्तन भी काम और कटलेट्स का भी काम शुरू है। ये भी बन जाएंगे और फिर मैं नाश्ता अपने हस्बैंड को बना के दे दूँगी। किचन के बाद अब बारी है घर की सफाई की। बच्चों ने, आपको तो पता होता है, हर चीज़ें बिखरी हुई होती हैं और जब खेलते हैं पहले सबसे पहले आप चीज़ों को समेट लूँ, फिर उसके बाद झाड़ू, फिर पोछा। पहले चीज़ों को अच्छी तरह से समेट लूँ। यहाँ पे मेरा बेटा सोता है, तो ये 4 पहिए है, मैं इसे उठा के ले जाऊँगी बाहर। ये मैं आपको दिखाती हूँ, अभी आप देखें। ये जी अब मैं इसे ले जाऊँगी बाहर, ये टेरेस पे रख दूँगी। और साथ साथ जो चीज़ें समेटने वाली होंगी फिर मैं वो आपको दिखा दूँगी कि मैं क्या कर रही हूँ। ये देखें जी, मैं इस कमरे के पिल्लो ले जाऊँगी, उसके बाद उस कमरे में रखूँगी, दूसरे वाले कमरे में रखूँगी। साथ साथ सफाई भी चल रही होती है। जब पूरा घर नीट एंड क्लीन हो जाता है तो बंदे को ज़रा दिली सुकून मिलता है कि हाँ शुक्र है अब घर साफ़ सुथरा है, अब बैठने का भी मज़ा आता है। सफाई के बगैर तो मज़ा ही नहीं आता, बैठने का सुकून भी नहीं मिलता। सफाई होगी तो सुकून मिलता है। तो सफाई से कामों से फारिग जब होंगी तो फिर थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है बंदे को। ये देखें साथ साथ मेरे जो है ना सफाई वगैरह भी हो रही है, क्योंकि आज मेरी मेड आई नहीं है, तो सारा का सारा काम मुझे आज करना होगा। और मुझे ऐसे बैठना पसंद नहीं है कि साफ़ जगह ना हो और ऐसे बैठ गया, और नाश्ता इस तरह से मुझे अच्छा नहीं लगता। पहले सफाई हो जाती तो फिर मुझे अच्छा लगता है कि मैं नाश्ता वगैरह कर लूँ। यहाँ से अब सारा मैं किचन से झाड़ू वगैरह लगा के अच्छी तरह से इधर पर्दे के नीचे और सोफ़े से इस साइड से सारे झाड़ू अच्छी तरह से रूम से, क्योंकि बच्चे सारा माशाल्लाह छोटे से बच्चे हैं ना, तो फिर खेलते हैं, तो फिर बच्चों के साथ तो ये चीज़ें होती रहती है ना। और साथ साथ फिर सफाई भी बंदा करता रहता है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड नाश्ता कर रहे हैं और मेरी छोटी बेटी और वो भी उनके साथ बैठ नाश्ता कर रही है। तो मैंने सोचा बस हल्का सा यहाँ से झाड़ू भी लगा दूँ। तो ये देखिए
ये अब सारा नीट हो रहा है, फर्श बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा तो मुझे सुकून मिलेगा। वैसे जिस दिन मेड ना आए तो लग पता जाता है बंदे को कि अब सफाई कैसे होगी, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी आदत है, मैं कर लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है और ये अच्छी बात है, कर लेना चाहिए। खुद से भी बंदे को हर चीज़ का तरीका आना चाहिए, सफाई का, कुकिंग का। ये औरत की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। तो ये देखें, अब ये साथ साथ काम हो रहा है और ये मैं आपको दिखा रही हूँ। मुझे वैसे जिस तरह से तरीका आया मैंने उसी तरह से सफाई कर लिया है, क्योंकि ना वो असल में आदत इतना नहीं है, तो बस घर भी साफ़ करना होता है। तो आप ये देख सकते हैं, अब झाड़ू लगा के ज़रा पोछा लगाऊंगी। तो ये सारी जो डस्टबिन है वो कल हमारी जो मेड आएगी वो सारा फिर एक हमें जो कॉलोनी की तरफ से मिलते हैं गार्बेज बैग, तो फिर उसी में वो कलेक्ट कर लेती है। तो वो सारा फिर वो सारी डस्टबिन को क्या होता है फारिग करेगी और सब साफ़ करके फिर उसी गार्बेज बैग में डाल देगी। तो मेरा तो अभी काम यही है कि मैं भी ज़रा झाड़ू लगा लूँ और थोड़ा सा यहाँ से समेट लूँ कूड़ा वगैरह। तो जी ये आप देख रहे हैं, अब बारी है पोछे की। मुझे जैसे भी तरीका है फिर मैंने स्टार्ट कर दिया पोछा लगाना। चलो कुछ ना कुछ तो साफ़ हो जाएगा फर्श। अच्छा जी, अब उसके बाद जब मैंने सारा काम कर लिया तो मैंने कहा फ्रेश फ्रूट्स के बारे में ज़रा एनर्जी बना बहाल कर ले। तो मैं और मेरे हस्बैंड मैंने ये ज़रा फ्रूट चाट बनाए, फिर हम दोनों बैठ के खा रहे हैं। बच्चों को भी मैंने काट के दिए, वो भी खा रहे थे, तो मैं भी खा रही थी। इससे ज़रा बंदा फ्रेश महसूस करता है, ज़रा एनर्जी आ जाती है और बंदा काम भी सही कर लेता है। उसके बाद जी हमारा स्टार्ट हो गया शाम का खाना। तो आज मैंने बनाया कद्दू गोश्त, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा बना था और टेस्टी बना था काफ़ी। थोड़ा सा वीडियो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, उल्टी आ गई है। ये हमारे हैं चूचे मूचे, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, फिर मैंने घर में रखे हुए हैं अपने। ये इन्हें फिर पानी और इनका ख्याल रखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, फिर ये पानी भी पी रहे हैं और अपनी वो ग़िज़ा भी खा रहे हैं। जो नेचर होती है ना वो बहुत खूबसूरत होती है। तो ये घर में ये चीज़ें होनी चाहिए, बंदा रिफ़्रेश महसूस करता है। फिर रात को हम फिर बाहर आ गए थे, बच्चों को ज़रा बाहर पार्क ले आए थे, ज़रा घर के कामों ख़त्म करके। तो हमने सोचा कि अब बच्चों को बाहर ले जाते हैं घुमाने फिराने के लिए, थोड़ा सा वो आउटिंग भी कर लेंगे, खेल कूद भी लेंगे और बाहर भी आ जाएंगे। ये मेरा बेटा और बेटी शीशा पर बैठे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। और बाहर ये हमारी कॉलोनी में ही पार्क है, तो बस बहुत खूबसूरत हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और इस टाइम मगरिब टाइम व्यू भी बहुत प्यारा आ रहा था। तो माशाल्लाह बच्चे बहुत इंजॉय कर एक दूसरे को पकड़ रहे थे, खेल रहे थे। तो बच्चों को ऐसे बाहर ले जाना चाहिए क्योंकि वो ज़रा रिफ़्रेश हो जाते हैं। घर में तो 24 घंटे उनका काम ये होता है मोबाइल में कार्टून देखना या वो करना। जब वो बाहर आते हैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो हम लोग जा रहे थे अब, क्योंकि मेरा मूड हो गया था गोलगप्पे खाने का।
तो मैंने सोचा गोलगप्पे खा लूँ। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चलो आपको ले जाते हैं, गोलगप्पे खाते हैं। हम लोग फिर जा रहे हैं गोलगप्पे खाने के लिए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ अपने गोलगप्पे, बहुत मज़े के थे, बहुत टेस्टी थे। ये जी हम लोग बैठ गए गाड़ी में, पीछे बच्चे बैठ गए और बस अब यहाँ हमारे घर के बाहर ना गोलगप्पे वाला बहुत ज़बरदस्त उसके होते हैं गोलगप्पे। तो ये आ गए हम बाबा जी के गोलगप्पे खाने के लिए। उसके बाद हमने गोलगप्पे खाए। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।